दोस्तों गुड मॉर्निंग। मुझे देश में और पूरी दुनिया में कई जगह घूमने का मौका मिला और बहुत सारे जगह पर घूमते हुए बहुत सारे नए नए लोगों से मिलने का भी मौका मिला। कई सारे लोगों से जब मिलता हूं और जब उनसे बात होती है, उनके सपनों के बारे में बात होती है, उनके ड्रीम्स एंड गोल्स के बारे में जब बात होती है, तो एक गंभीर बीमारी सबके बीच में निकल करके आती है, जो मुझे समझ में आता है कि इस गंभीर बीमारी से ये लोग पीड़ित हैं। 97% लोग दुनिया के इस गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, जिस बीमारी का नाम है बहानासाइटिस या एक्सक्यूजाइटिस। ये बहानासाइटिस और एक्सक्यूजाइटिस क्या है दोस्तों? ये एक गंभीर बीमारी है जिसमें लोग अपने बीमारी को यानी कि अपने बहानों को, एक बहानों की लिस्ट लोग तैयार रखते हैं और बताते हैं कि क्यों उनके ड्रीम्स, उनके गोल्स, उनके सपने कभी पूरे नहीं हो पाए, या क्या कारण है वो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाए, क्या कारण है जिससे कि वो कभी जिंदगी में कुछ कर नहीं पाए, कुछ बड़ा नहीं कर पाए, कुछ आगे नहीं बढ़ पाए। और उन कारणों के लिए वो बहानों की लिस्ट तैयार रखते हैं और बताते हैं कि ये कारण है जिसकी वजह से मैं जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाया। तो दोस्तों, मेरा सवाल आपसे है कि कहीं आप भी इस गंभीर बीमारी से पीड़ित तो नहीं है? कहीं आपके पास भी वो बहानों की लिस्ट तो नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है? क्योंकि ये लोग जो हैं, ये एक बहानों के कवच के अंदर में बहुत ही सुरक्षित महसूस करते हैं, अपने आप को बहुत ही सुरक्षित रहते हैं। और कभी भी कोई सवाल जब करता है, कोई उनसे आगे बढ़ने का सवाल करता है, कोई उनसे आगे बढ़ने के बारे में बात करता है, जिंदगी में आगे कैसे बढ़ना है उसके बारे में जब बात होती है, तो वो लोग उन बहानों को सामने रख देते हैं और बताते हैं कि किस तरह से इन प्रॉब्लम्स के कारण वो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाए। मेरा आज आपको चुनौती है दोस्तों, मैं आपको चुनौती देता हूं कि कौन सा बहाना बनाएंगे आप, कौन सा बहाना आपके पास तैयार है? क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं, आपका कोई भी बहाना हो सकता है और मैं आपको उसकी काट आज बताने वाला हूं। दुनिया में लगभग 40-50 बहाने, जो मेजर मेन बहाने होते हैं, 40-50 ही होंगे दोस्तों, जिन बहानों के अंदर में वो लोग छुप करके बैठे होते हैं, जो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाते और वो उन बहानों से बाहर नहीं निकलना चाहते। वो उसी में बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं और बहुत अच्छा आरामदेह महसूस करते हैं। तो कहीं आप भी अगर इस बहानों से लड़ना नहीं जानते हैं, तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आप उन बहानों से लड़ करके, उन बहानों के कवच से बाहर निकलेंगे और कैसे आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, कैसे आप अपने ड्रीम्स एंड गोल्स तक पहुंच सकते हैं, कैसे आप वो हर कुछ कर सकते हैं जो आप जिसके लिए बने हैं, वो आप हर कुछ कर सकते हैं जिसके बारे में आप सोचते हैं। तो दोस्तों, कौन सा बहाना बनाएंगे आप? बहुत सारे बहाने हैं, लेकिन कुछ बहानों के बारे में हम आज बात करेंगे। कौन सा बहाना आपके पास तैयार है? आप मुझे बताइए, कौन सा बहाना आप लेकर के आए हैं जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। कौन कौन सा बहाना है, उन सब बहानों की काट मैं आज आपको दूंगा। दोस्तों, अगर आपका बहाना है कि मैं गरीब घर में पैदा हुआ, तो ये सच बात हो सकती है कि आप गरीब घर में पैदा हुए, लेकिन दोस्तों, किसने रोका है आपको अमीर बनने से? किसने रोका है आपको बड़ा बनने से? किसने रोका है आपको अपने सपनों को पूरा करने से? बहुत सारे लोग हैं जो गरीब घर में पैदा हुए और वो किस तरह से अपने गरीबी से बाहर निकल करके और आज बड़ा नाम बनाया। उसी का एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, प्रख्यात राष्ट्रपति और मिसाइल मैन के नाम से जाने जाने वाले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनका भी जन्म एक बहुत ही साधारण और गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिताजी, जो एक नाविक हुआ करते थे और तमिलनाडु के रामेश्वरम में जो लोग तीर्थ में आया करते थे, उनको नाव से आने जाने की सुविधा देते थे और उसी से वो पैसा कमाते थे। दोस्तों, अगर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बात की जाए, तो वो बचपन में न्यूज़पेपर बेचा करते थे और न्यूज़पेपर बेच करके अपना खर्च चलाया करते थे। इस तरह से इस गरीबी में, अगर वो इस गरीबी में रह करके और आज भारत के प्रख्यात राष्ट्रपति बन सकते हैं और मिसाइल मैन बन सकते हैं, तो कौन सा बहाना आप बनाएंगे? कौन सा बहाना आपके सामने तैयार है? आप बताइए, क्योंकि उन बहानों के लिए हम लोग यहां आज बैठे हैं और उन बहानों को कैसे हम लोग दूर कर सकते हैं, कैसे उन बहानों को दूर करके और आप अपने सपनों की एक नई उड़ान ले सकते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। कौन सा बहाना आप बनाएंगे दोस्तों? अगर आपको लगता है कि बचपन से
आपके ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी आ गई थी, तो मैं आपको यहां पर याद दिलाना चाहूंगा लता मंगेशकर, प्रख्यात गायिका, जिनके ऊपर मात्र 13 साल की उम्र में पूरे घर की जिम्मेदारी आ गई थी। उनको अपना पहला गाना 13 साल की उम्र में इसलिए गाना पड़ा ताकि वो अपने घर का खर्च चला सकें। कौन सा बहाना आप बनाएंगे दोस्तों? कौन सा बहाना आपके पास तैयार है? अगर आपको लगता है कि बचपन में आपके पिता का देहांत हो गया था, बहुत सारे लोग बोलते हैं बचपन में मेरे पिता का देहांत हो गया था और इसलिए मैं कुछ कर नहीं पाया, तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं वो प्रख्यात संगीतकार और गायक A.R. रहमान, जो मात्र 9 साल की उम्र में जिनके पिता का देहांत हो गया था और उनको अपना खर्च चलाने के लिए अपने बॉलीवुड में गाना गाना पड़ा, मात्र 9 साल की उम्र में। दोस्तों, कौन सा बहाना आप लेकर के आए? आप बहाने का नाम बताइए, मैं उसकी काट आज आपको देने वाला हूं। कौन सा बहाना आप बनाएंगे? बचपन से शिक्षा नहीं मिली, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो याद कीजिए वो प्रख्यात इंडस्ट्रियलिस्ट जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के फाउंडर, जिनका नाम है धीरू भाई अंबानी, मात्र 16 साल की उम्र में दोस्तों उन्होंने घर छोड़ दिया और उनका ऐसा मानना था कि स्कूली शिक्षा आगे बढ़ने के लिए कोई खास जरूरत नहीं है। उनका ऐसा सोचना था कि स्कूली शिक्षा मुझे आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है और उनका पढ़ाई लिखाई में कभी मन नहीं लगा और 16 साल की उम्र में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और पेट्रोल पंप पे काम करना शुरू कर दिया। जगह जगह भजिया बेचा करते थे, छोटा मोटा बहुत सारा काम करना शुरू किया और उन्होंने कभी उन प्रॉब्लम्स को अपना बहाना नहीं बनाया, बल्कि उनको चुनौती की तरह लिया और उससे आगे बढ़े। कौन सा बहाना आप बनाएंगे? अगर आपको लगता है कि आप मंद बुद्धि हैं या आपकी बुद्धि थोड़ी कमजोर है, तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं थॉमस एल्वा एडिसन, जो लाइट बल्ब के इन्वेंटर, यहां तक कि लाइट बल्ब ही नहीं, बहुत सारे उन्होंने अलग अलग इन्वेंशन किए। दोस्तों, उनको स्कूल से निकाला गया था ये बोल करके कि ये मंद बुद्धि है। सोचिए, एक मंद बुद्धि ने कितना बड़ा आविष्कार किया, और सिर्फ एक आविष्कार नहीं दोस्तों, इसके अलावा उनके 1000 आविष्कार हैं, जिसमें से एक ग्रामोफोन भी है। ग्रामोफोन का आविष्कार भी थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था। तो इस तरह से उन्होंने 1000 आविष्कार किए जिनको स्कूल से बाहर निकाल दिया गया था ये बोल करके कि उनकी बुद्धि कमजोर है। आप सोच सकते हैं कौन सा बहाना आप बनाएंगे, कौन सा बहाना बनाने के लिए आप तैयार हैं। बचपन से आपको सुख सुविधाएं नहीं मिली, बहुत सारी सुविधाएं आपको अगर बचपन में नहीं मिली, आपको ऐसा लगता है, तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा निरमा ग्रुप के फाउंडर, निरमा ग्रुप के मालिक करसन भाई पटेल, जिनकी ज्यादातर जिंदगी एक साइकिल पर गुजरी है, वो अपने साइकिल पर घूम घूम करके अपना प्रोडक्ट बेचा करते थे। दोस्तों, आप बहाना बताइए, कौन सा बहाना आप लेकर के आएंगे? कौन सा बहाना आपके पास तैयार है? आप बोलते हैं मैं कुछ और बनना चाहता था और कुछ और बन गया, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पाया। आपको अगर ऐसा लगता है तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा प्रख्यात क्रिकेटर और कैप्टन, भारत के प्रख्यात कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी के बारे में। फुटबॉल में उनकी जबरदस्त रुचि हुआ करती थी, बैडमिंटन के वो बहुत अच्छे प्लेयर हुआ करते थे, और उसके बाद वो तो फुटबॉलर या बैडमिंटन प्लेयर बनना चाहते थे, लेकिन उसके बाद उनको रेलवे में टिकट एग्जामिनर का भी काम करना पड़ा, टिकट एग्जामिनर की नौकरी करनी पड़ी। लेकिन उनका फ्यूचर उनसे कुछ और चाहता था। उनका झुकाव बाद में क्रिकेट की तरफ हुआ और क्रिकेट में उन्होंने झंडे गाड़ दिए। क्रिकेट में उन्होंने एक बहुत बड़ा नाम कमाया, कैप्टन कूल के नाम से उनको जाना जाने लगा। दोस्तों, तो कौन सा बहाना आप बनाएंगे? वो भी कुछ और बनना चाहते थे, महेंद्र सिंह धोनी जो कुछ और बनना चाहते थे, लेकिन कुछ और बन करके उन्होंने क्रिकेट खेला तो क्रिकेट में झंडे गाड़ दिए। तो आप कौन सा बहाना बनाएंगे? व्यापार के लिए धन नहीं था। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको व्यापार के लिए आपके पास धन नहीं था, तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा वो इन्फोसिस कंपनी के फाउंडर नारायण मूर्ति, जिन्होंने अपना इन्फोसिस कंपनी को शुरू करने के लिए अपनी पत्नी से जेवर लेकर के उनको गिरवी रखा था, और गिरवी रख करके उन्होंने इस कंपनी का गठन करना शुरू किया था और काम करना शुरू किया था। उनके पास भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनके पास बिजनेस करने के लिए, व्यापार करने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने काम किया। पैसे न होने के कारण को बहाना नहीं बनाया। दोस्तों, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं दिवालिया हो गया हूं, और दिवालिया अगर हो गए हैं तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि वो पेप्सी कोला कंपनी, जिसको आप बहुत शौक से, बहुत चाव से पीते हैं,
बहुत मजे ले ले करके पीते हैं। 1923 में वो कंपनी दिवालिया हो चुकी थी और उसके बाद वो उभर करके निकली और आज भी पूरे दुनिया पे वो राज करती है। पूरे दुनिया में लोग उसके कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। आप सोचिए दोस्तों, कौन सा बहाना आप बोलेंगे, कौन सा बहाना आप बनाने के लिए तैयार हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एक दुर्घटना के बाद मेरी हिम्मत टूट गई। तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं एक प्रख्यात नृत्यांगना जिनका नाम है सुधा चंद्रन। एक सड़क दुर्घटना में उनके साथ उनका एक्सीडेंट होता है और वो एक पैर उनका काटना पड़ता है और उस पैर को काटने के बाद दोस्तों फिर भी वो नृत्य करने के लिए ही बनी थी। लेकिन उनका जब पैर कट जाता है, सोचिए दोस्तों उनके दिल पे क्या गुजरी होगी। वो भी सोच सकती थी और रो करके बैठ सकती थी कि मुझे अब कुछ नहीं करना जिंदगी में और मेरा पैर कट चुका है। लेकिन पैर कटने के बावजूद वो नकली पैर लगवा करके, नकली पैर अपना तैयार करवा करके और फिर से डांस परफॉर्मेंस और अपना स्टेज शो चालू करती हैं और एक प्रख्यात नृत्यांगना के रूप में सामने आती हैं। दोस्तों कौन सा बहाना बनाएंगे आप? अगर आपको लगता है कि आप कोई खास तरह की दुर्घटना के कारण आप आगे नहीं बढ़ पाए, आपकी हिम्मत टूट गई, तो मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहता हूं और वो एक छोटी सी बच्ची के बारे में है जिसका नाम है अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा जिसको ट्रेन से फेंक दिया गया था किसी कारण से और उसके बाद उनके दोनों पैर चले गए थे, मतलब एक पैर में रॉड और एक पूरा का पूरा नकली पैर। इसके बावजूद जब उनका पैर चला जाता है वो हॉस्पिटल में होती हैं। कुछ दिन के बाद वो एक सपना लेती हैं कि मुझे पूरे दुनिया के जो सबसे ऊंची शिखर है जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट के शिखर पर फतह करनी है। ये सोचिए दोस्तों कि दोनों पैर चले जाने के बाद ऐसा कोई सोच सकता है क्या? दोनों पैर चले जाने के बाद कितना बड़ा अंदर में उन्होंने संकल्प लिया होगा। और जब उन्होंने अपने कोच के पास, अपने गाइड के पास जाती हैं और उनसे बताती हैं, जब दोनों पैर चले जाते हैं उसके बाद उनको बोलती हैं कि मुझे माउंट एवरेस्ट के शिखर पर जाना है, तब उनकी जो गाइड होती हैं, उनकी कोच होती हैं, वो बोलती हैं कि तुमने आधी जंग तो यहीं जीत ली, अब तो सिर्फ करना बाकी है दोस्तों। तो उसके बाद वो माउंट एवरेस्ट पर ही नहीं, पूरे दुनिया के कई शिखर पर वो फतह करती हैं। कौन सा बहाना आप बनाएंगे? कौन सा बहाना आप लेकर के आएंगे? आपको लगता है अगर आप अनेकों बार हार चुके हैं तो मैं आपको याद दिलवाना चाहूंगा अमेरिका के प्रख्यात राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन, कई बार हार का सामना उनको करना पड़ा और उन्होंने अलग अलग कई सारे चुनाव में अलग अलग लेवल पर उनको हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अल्टीमेटली फाइनली वो अमेरिका के राष्ट्रपति बनने में सक्षम होते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत बार हार चुके हैं तो इनको याद कीजिए दोस्तों। और कौन सा बहाना आप लेकर के आएंगे? आपको लगता है अगर कि मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो गया, मेरा डिप्रेशन का शिकार हो गया हूं मैं, तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा वॉल्ट डिज्नी, जिनका नर्वस ब्रेकडाउन हो चुका था दोस्तों। नर्वस ब्रेकडाउन होने के बावजूद उन्होंने रचना की डिज्नी लैंड की, उन्होंने रचना की डोनाल्ड डक की, जो आज पूरे इतिहास में गवाह है। सोचिए दोस्तों कौन सा बहाना आप बनाएंगे? कौन सा बहाना आपके पास तैयार है? अगर आपको लगता है कि मेरी लंबाई बहुत कम है तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा वो सचिन तेंदुलकर की, जिसको गॉड ऑफ क्रिकेट बोला गया दोस्तों, उनकी भी लंबाई बहुत कम थी। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा बॉलीवुड के सुपरस्टार आमिर खान की, उनकी भी हाइट, उनकी भी लंबाई जो बाकी फिल्म कलाकार थे उनसे बहुत कम थी, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको बहाना नहीं बनाया। कौन सा बहाना आप बनाएंगे दोस्तों? अगर आपको लगता है कि आपकी आंखें चली गई हैं, आपको आंखों से दिखाई नहीं देता, तो याद कीजिए, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा वो रविंद्र जैन की, जो एक प्रख्यात संगीतकार और गायक हुआ करते थे, जिनकी बहुत सारी फिल्में आई। उनकी बचपन से आंखें नहीं थी दोस्तों। हम सब ने रामायण देखा होगा और रामायण जैसे टीवी सीरीज में उन्होंने संगीत दिया। कौन सा बहाना आप बनाएंगे दोस्तों? कौन सा बहाना आप लेकर के आए? अगर आपको लगता है कि मेरी आवाज अच्छी नहीं है, मैं आपको बताना चाहूंगा सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के बारे में। वो अमिताभ बच्चन जिनको आकाशवाणी से, ऑल इंडिया रेडियो से बाहर निकाल दिया गया था यह बोल करके कि उनकी आवाज़ अच्छी नहीं है, लेकिन आज दोस्तों उनके आवाज़ की पूरी दुनिया कायल है।
आप सोचिए, आप कौन सा बहाना बनाएंगे। आप बोलते हैं मैं मोटा हूं, मैं बहुत मोटा हूं और इस वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पाया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अदनान सामी जो प्रख्यात सिंगर हैं, प्रख्यात गायक हैं अदनान सामी, वो भी बहुत मोटे हुआ करते थे, लेकिन उनका मोटापा कभी भी उनके आड़े नहीं आया, उनकी सफलता के रास्ते में नहीं आया। कौन सा बहाना आप बनाएंगे दोस्तों? आप अगर बोलते हैं कि मेरी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा KFC के मालिक, KFC के फाउंडर, केंटकी फ्राइड चिकन के फाउंडर, जिन्होंने 60 साल की उम्र में अपना पहला रेस्टोरेंट खोला, कर्नल सैंडर्स। कौन सा बहाना आप बनाएंगे? मेरी उम्र बहुत कम है, अगर आपको ऐसा लगता है तो ओयो के रितेश अग्रवाल, सचिन एंड बिन्नी बंसल जो फ्लिपकार्ट के फाउंडर थे, और बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं दोस्तों, मार्क जकरबर्ग जो फेसबुक के फाउंडर हैं, जो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कम उम्र के हैं, उम्र ज्यादा हो कम हो, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। और ऐसे लगातार बहुत सारे उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं, जिससे कि आप अपने बहानों से बाहर निकल सकें और आप अपने सपनों के लिए काम कर सकें। आपके सपने ज्यादा जरूरी हैं या आपके बहाने? मुझे सिर्फ इतना बताइए दोस्तों। अगर आपको लगता है कि आपके सपने आपके बहानों से बड़े हैं, तो आप आगे बढ़ सकते हैं, आप जीत सकते हैं। आप जीतने के लिए आपका जन्म हुआ है दोस्तों। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम सभी लोगों के अंदर ही वो पावर है, हम सभी लोगों के अंदर ही वो पावर है, वो शक्ति है, जिससे कि हम अपने आप को जीत सकते हैं। अगर हम अपने आप को जीत गए तो इस दुनिया में हमें जीतने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। तो इन बहानों के कवच से बाहर निकलिए। ये बहाने, ये कंफर्ट जोन, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो आप लोगों को गिनाते हैं, इनसे अगर आप बाहर निकलते हैं तो बहुत बड़ी, एक बहुत सुंदर दुनिया आपका इंतजार कर रही है, जहां पर लोग आपके लिए ताली बजाएंगे, लोग आपके लिए सलाम करेंगे और लोग आपकी तारीफ करेंगे। तो दोस्तों, इन बहानों से बाहर निकलिए और अपने सपनों को पूरा कीजिए। कैसा लगा ये वीडियो हमें जरूर बताइएगा नीचे कमेंट के माध्यम से। थैंक यू वेरी मच। वरुण अग्रवाल।